Good morning, dear students. Welcome back in the class of computer application. Today is 14th of July and day is Wednesday. So we are in the chapter number 3, that is HTML part 1, basic HTML elements. And today we will study about text formatting with base font and font tag. तो आज हम आपको अपने HTML पेज में जब आप टेक्स्ट डेटा को इंटर करते होंगे तो कैसे उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर या फॉन्ट का जो स्टाइल्स है वो कैसे चेंज करेंगे फॉन्ट स्टाइल को, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए दो टैग आते हैं। फर्स्ट है बेस फॉन्ट टैग, सेकंड है फॉन्ट टैग। आज हम बात करेंगे बेस फॉन्ट टैग की। सबसे पहले तो बेस फॉन्ट टैग जो होता है वो आपके इंटायर HTML डॉक्यूमेंट में जो भी आप उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं, फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं या फॉन्ट कलर रखना चाहते हैं, उसके लिए आपके थ्रू आउट द यूज होता है। इसके बाद से HTML में जो साइज की रेंज होती है वो क्या होती है, फ्रॉम 1 to 7, यानी कि HTML में जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप इंटर करेंगे सबकी जो साइज होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी, फ्रॉम 1 to 7, यानी कि या तो आप उस टेक्स्ट की वैल्यू को, साइज की वैल्यू को 1 देंगे या 2 देंगे। कहाँ तक दे सकते हैं आप, 7 तक। दो तरीके से आप साइज की वैल्यू दे सकते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरा होता है रिलेटिव वैल्यू। तो अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देना है, आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम 1 to 7। With respect to from 1 to 7, each virtual size is successively 20% larger or smaller than the default font size 3। अच्छा, अगर आपने बेस फॉन्ट में टेक्स्ट की फॉन्ट साइज कुछ भी नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट साइज क्या लेगा, वो 3। डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है, 3। लेकिन अगर आपने उसकी फॉन्ट साइज को अगर आपने डिफाइन कर दिया कि साइज इक्वल टू 2 या साइज इक्वल टू 5, तो वो 5 पिक्सल्स के विड्थ का फॉन्ट लेगा। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप रिलेटिव देते हैं, यानी कि आप देते हैं साइज इक्वल टू +2, तो जितना भी अर्लियर होगा उससे 40% ज़्यादा, क्योंकि सक्सेसिवली पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% का। तो अगर आप इंक्रीज करेंगे 20% तो +1 करेंगे, +2 कर दिया तो 40%, पर +3 कर दिया तो 60%, ऐसे करके वो +20% हर बार इंक्रीज होगा। सो द बेस फॉन्ट टैग लेट्स यू डिफाइन द बेसिक साइज फॉर द फॉन्ट द ब्राउजर विल यूज टू रेंडर नॉर्मल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो अगर आपने बेस फॉन्ट में डिफाइन किया है बेसिक साइज को तो फॉन्ट स्टाइल पे वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद से बेस फॉन्ट टैग किस तरह का टैग है, एम्प्टी एलिमेंट है, यानी कि इसका जो क्लोजिंग टैग है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका फंक्शन है डिफाइन बेस फॉन्ट साइज फॉर रिलेटिव फॉन्ट साइज चेंजेस। ये क्या करता है, क्या फंक्शनैलिटी है इसकी, ये डिफाइन करता है फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट के कलर को डिफाइन करता है। इसके क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस और फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट फेस से आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है कि फॉन्ट फेस क्या आ गया। फेस का मतलब है स्टाइल से, जैसे आप फॉन्ट स्टाइल यूज करते हैं ना, जॉर्जिया, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, तो वो फेस वैल्यू होती है उसकी। ये क्या कंटेन करता है अपने अंदर, नथिंग, कुछ भी कंटेन नहीं करता है। यूज्ड इनसाइड किसके अंदर यूज किया जाता है, बॉडी टैग के। क्लियर है ये सबको, बॉडी टैग के अंदर इसको यूज करते हैं हम बेस फॉन्ट टैग को। इसके बाद से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू डिस्प्ले टेक्स्ट बाय चेंजिंग बेस फॉन्ट साइजेज। तो सबसे पहले उस एग्जांपल में, किसी भी एग्जांपल में अगर वो HTML का कोड है तो किससे शुरू होगा, HTML से शुरू होगा। फिर हम हेड टैग लिखेंगे, हेड टैग के अंदर हम टाइटल डिफाइन करेंगे। वैसे ऑप्शनल है, ज़रूरी है नहीं है कि आप देंगे टाइटल तभी वो पेज आपका रन होगा। टाइटल अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी आपका वेब पेज रन होगा। फिर टाइटल हम क्लोज कर देंगे, फिर हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे। इसके बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज एज नो बेस फॉन्ट साइज हैज़ सेट येट। तो बॉडी के अंदर अगर आपने जो भी लाइन यहाँ पे लिखा, ये फर्स्ट लाइन, इस पर क्या होगा, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा फॉन्ट का। फिर सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू 5। तो पहले वाले में आपने क्या किया था, साइज डिफाइन नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 पिक्सल के विड्थ पे वो फॉन्ट साइज उसकी टाइप होगी, प्रिंट होगी।
यहाँ पे आपने साइज को 5 डिज़ाइन, आपने 5 क्या कर दिया, उसको डेफिनिट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी कि भाई जो भी टेक्स्ट मैं टाइप करूँ उसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो कितनी होनी चाहिए, 5। तो इसके बाद आपने जो भी यहाँ पे लिखा कि दिस टेक्स्ट हैज बेस फॉन्ट साइज 5, ये जब टाइप होगा तो पिछले वाला जो कितना था 3 था, उससे लिटिल बिट बोल्ड टाइप होगा ये, क्योंकि इसकी साइज जो है वो 5 आपने दी हुई है। तो यहाँ पे साइज इक्वल टू 5 कैसा है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन इसके बाद जो कोड है बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू +2, ये कैसा है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है, क्योंकि जो पिछला वाला साइज था उससे ये इंक्रीज कर गया, राइट, उससे 40% बिगर हो गया। जो पिछला साइज था 5, उससे ये 40% ज़्यादा बोल्ड होके मिलेगा। इसके बाद से है बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू -1। अब क्या होगा, जो पहला आपने दिया था उसमें साइज 5 दिया था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। फिर आपने +2 किया, 40% वो और बिगर हो गया। अब आपने क्या किया, साइज इक्वल टू -1 दिया, तो ये भी कैसा है, रिलेटिव है। तो साइज इक्वल टू -1 दिया यानी 20% क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगी साइज। उसके बाद से आपने बॉडी टैग को बंद कर दिया, HTML टैग को बंद कर दिया। इस तरह से करके आपका जो ये एग्जाम्पल था वो आप, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइज को हम कैसे रिलेटिवली या एब्सोल्युटली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं फॉन्ट टैग का। तो जैसे देखिए बेस फॉन्ट में और फॉन्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बेस फॉन्ट जो होता है वो पूरे के पूरे इंटायर HTML पेज में जितने भी आप टेक्स्ट डेटा टाइप करेंगे सब पे अप्लाई होगा। लेकिन जो फॉन्ट टैग है वो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि उस पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आपको थोड़ी सी चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। द फॉन्ट टैग लेट्स यू चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर चेंजिंग द अपीयरेंस, आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा, हाउ इट इज़ लुक लाइक फॉर ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आप उसके अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट डेटा को, बार बार मैं टेक्स्ट डेटा कह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे, कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z या जो भी डेटा आप कीबोर्ड से टाइप कर पाते हैं कंप्यूटर पे, उसको हम टेक्स्ट डेटा बोलते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट डेटा में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट का, फॉन्ट टैग का। अच्छा, फॉन्ट टैग की भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 to 7। जैसे बेस फॉन्ट में भी आपकी वैल्यू कितनी थी, 1 to 7। यहाँ पे भी जो फॉन्ट साइज में वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 to 7। यहाँ पे भी आप रिलेटिवली चेंज कर सकते हैं, +2 -2, हर बार 20% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू योर रिलेटिव साइज जो भी आपने दिया हुआ है। तो फॉन्ट टैग कैसा है, कंटेनर एलिमेंट है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस फॉन्ट टैग एंड फॉन्ट टैग। तो आप लिखेंगे सर बेस फॉन्ट टैग कैसा टैग है, इम्प्टी टैग है। फॉन्ट टैग कैसा है, कंटेनर एलिमेंट है, कंटेन करता है अपने अंदर। क्या फंक्शन है इसका, इट सेट द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। ये फॉन्ट साइज की जो टेक्स्ट की फॉन्ट साइज है उसको सेट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है एट्रीब्यूट। इसके क्या एट्रीब्यूट होते हैं, तो जो बेस फॉन्ट के एट्रीब्यूट हैं वो सेम एट्रीब्यूट इसके भी हैं, साइज, फेस एंड कलर। इसके बाद से है कंटेंट्स। ये क्या कंटेन करता है, बेस फॉन्ट कुछ भी कंटेन नहीं करता है, नथिंग। लेकिन फॉन्ट टैग क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट डेटा को कंटेन करता है। इट इज़ यूज्ड इनसाइड टेक्स्ट, और इसके अंदर किसके यूज किया जाता है, टेक्स्ट डेटा को यूज किया जाता है। इसके बाद से एक क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले ए पैराग्राफ इन रेड कलर इन साइज 4 बट इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी ऑफ साइज 7 एंड ऑफ ब्लू कलर। तो आपको एक क्या करना है, एक पैराग्राफ डिजाइन करनी है जिसमें बाकी के जो टेक्स्ट हैं वो कैसा दिखना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, और उनकी जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ उसी पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर हो, फर्स्ट लेटर हो, उसकी साइज कितनी हो, 7 हो, और उसका कलर कैसा हो, ब्लू हो, तो इसको कैसे आप करेंगे, अब यहीं पे यूज आ जाएगा फॉन्ट टैग का। हमने ऊपर के जो कोड है वो नहीं दिया है यहाँ पे, जैसे HTML, हेड टैग, फिर हेड टैग का क्लोजिंग, ये नहीं दिया हुआ है। हमने सीधे बॉडी से स्टार्ट किया है। बॉडी के बाद फॉन्ट साइज यूज करेंगे। साइज हम कितना बता रहे हैं, 7। कलर क्या होगा, ब्लू। और सपोज अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर U है तो मैं वहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर U लिख दूंगा और फॉन्ट जो मेरा टैग था वो बंद कर दूंगा।
फिर दोबारा से मैं फॉन्ट टैग को ओपन कर रहा हूँ। अब साइज कितनी दे रहा हूँ 4, कलर कितना दे रहा हूँ रेड, और बाकी का जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का मैं उसको टाइप करूँगा। फिर फॉन्ट साइज को बंद कर दूंगा, बॉडी को बंद कर दूंगा, हेड को बंद कर दूंगा, HTML को बंद कर दूंगा। और अगर आप इसको किसी वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर था यू, वो कैसा दिख रहा है, ब्लू इन कलर है और साइज उसकी बिगर है, जो टेक्स्ट आपने पैराग्राफ में टाइप किया है रेड कलर से। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि कैसे आप किसी एक कैरेक्टर को इंक्रीज कर दे। जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, जब न्यूज स्टार्ट होती है तो जो पहला कैरेक्टर होता है वो बोल्ड में उसकी साइज बड़ी होती है, और बाकी का जो पैराग्राफ होता है वो एक सिमिलर फैशन में होता है। तो कैसे आप ये वेरिएशन लाएंगे, इसके लिए ये कोड आप यूज कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद से बात करते हैं चेंजिंग फॉन्ट फेस या फेस एट्रीब्यूट। तो मैंने बताया ना आपको कि फेस एट्रीब्यूट कैसा होता है, फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल क्या क्या हो सकता है, ब्रॉडवे, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। हमने एक फॉन्ट यूज किया है फॉन्ट टैग, इसमें फेस एट्रीब्यूट के जो वैल्यू दी है वहाँ पे 3 स्टाइल्स यूज किया है मैंने, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ब्रॉडवे। आप चाहें तो इसके बाद और भी दे सकते हैं, जॉर्जिया दे सकते हैं, कैलिबरी दे सकते हैं, तो इस तरह से करके आपने ये लिस्ट ऑफ फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है। क्यों दिया है, क्योंकि किसी किसी ब्राउज़र में, जैसे सपोज वेब ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र्स आई होप आप जानते होंगे, अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सेस द इंटरनेट ऑन योर लैपटॉप और योर हैंडहेल्ड डिवाइस। तो जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, या जो भी है, तो ये क्या होगा, किसी किसी में ये एक्सेप्ट करेगा लिस्ट को, किसी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिस फॉन्ट स्टाइल को जो भी वेब ब्राउज़र एक्सेप्ट करता होगा, उस फॉन्ट स्टाइल में उस कोड को राइट कर देगा। इफ़ नो फॉन्ट नेम गिवन इन द लिस्ट इज सपोर्टेड बाय द ब्राउज़र, देन द ब्राउज़र रेंडर्स द टेक्स्ट इन इट्स डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। तो अगर इनमें से जो अभी आपने लिस्ट दिया है, इसमें से कोई भी फॉन्ट स्टाइल सपोर्ट नहीं करता होगा वेब ब्राउज़र, तो क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है उसको अप्लाई कर देगा। इसके बाद से है डिफरेंस बिटवीन बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट एलिमेंट। तो क्या क्या डिफरेंस होता है बेस फॉन्ट और फॉन्ट एलिमेंट में। मैंने पहले ही बताया बेस फॉन्ट कैसा होता है, इम्प्टी एलिमेंट होता है। फॉन्ट कैसा होता है, कंटेनर एलिमेंट होता है। देखिए बेस फॉन्ट और फॉन्ट दोनों के एट्रीब्यूट क्या हैं, सेम है। उनका साइज, कलर, फेस, यही तीनों एट्रीब्यूट उसमें फॉन्ट में भी यूज होगा और बेस फॉन्ट में भी यूज होगा, लेकिन जो इनका इफेक्ट है वो अलग अलग है। बेस फॉन्ट का कोई क्लोजिंग टेक्स्ट नहीं होता है, तो पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट पे बेस फॉन्ट का इफेक्ट होता है, लेकिन फॉन्ट टैग का क्लोजिंग टैग होता है, तो जो उसके बीच में टेक्स्ट होगा केवल उसी पे उसका इफेक्ट दिखेगा। तो बेस फॉन्ट टैग टेक्स द सेम एट्रीब्यूट एज फॉन्ट बट अफेक्ट्स ऑल द टेक्स्ट दैट फॉलोज इट until a new tag affecting that is encountered. Thus it should be used default setting of the text. सेकेंड है फॉन्ट ओनली अफेक्ट टेक्स्ट अप टू क्लोजिंग फॉन्ट। तो फॉन्ट क्या करेगा, जहाँ तक फॉन्ट का क्लोजिंग टैग नहीं मिलता है केवल वहीं तक उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन बेस फॉन्ट का इफेक्ट कहाँ तक होगा, पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट में होगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसके बाद से इसी पे बेस्ड मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेस फॉन्ट टैग। बेस फॉन्ट टैग का क्या यूज होता है ये आप बताइए। सेकेंड है राइट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस फॉन्ट टैग्स। बेस फॉन्ट टैग का जितना भी एट्रीब्यूट है, साइज, फेस और कलर, उसके बारे में आप लिखिए। थर्ड है व्हेन वी यूज फॉन्ट टैग हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेस फॉन्ट टैग। तो हम फॉन्ट टैग का यूज कब करते हैं और ये बेस फॉन्ट टैग से किस तरह से अलग है। फोर्थ है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ पैराग्राफ इन रेड कलर in size 4 but its first letter should be of size 7 and blue in color। तो इसका कोड आपको राइट करना है। लास्ट वन है what do you mean by face attribute of font tag। फॉन्ट टैग के फेस एट्रीब्यूट से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो 5 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको आप अपनी नोटबुक पे करेंगे और उसके बाद से इसका पिक्चर लेके आप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, मैं उसको चेक कर दूंगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HR टैग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करेंगे
टेक्स्ट के बीच में कैसे सेक्शंस को बनाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।